हेलो गाइस, मैं सतीश कुमार सिंह A to Z फाइनेंशियल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आया हूं। म्यूचुअल फंड और ETF में क्या अंतर है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है आज के प्रेजेंट सिचुएशन में, ये हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। आइए टॉपिक पर आते हैं। एक म्यूचुअल फंड का जो ट्रेडिंग होता है वो दिन भर के जो ओपन मार्केट रहता है, ओपन मार्केट क्लोज होने के बाद NAV तय होता है। NAV के बेस पर एक बार ही उसका बाई या सेल कर सकते हैं। ETF के केस में क्या है कि इसका स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग होता है, लाइव ओपन स्टॉक मार्केट में इसका ट्रेडिंग होता है। उसमें कभी भी आप जिस तरह से स्टॉक का ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होता है उसी तरह से ETF का भी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होता है। कभी भी उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दूसरा, प्राइसिंग। म्यूचुअल फंड का NAV मार्केट क्लोज होने के बाद निर्णय लिया जाता है। सारे चीज एक्सपेंस वगैरह एडजस्ट करने के बाद उसका NAV तय होता है। ETF के केस में क्या है कि इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है। जिस तरह से स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसी तरह से ETF का प्राइस सप्लाई और डिमांड के बेस पर फ्लक्चुएट होते रहता है। आप उसको दिन भर में कभी भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी हाई होता है और ETF का एक्सपेंस रेशियो काफी लो होता है। इसका रीजन क्या है? म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर देखता है। जिस म्यूचुअल फंड में कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसका फंड मैनेजर उसको दूसरे स्टॉक से रिप्लेस कर देता है। ETF के केस में क्या है कि फंड मैनेजर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इंडेक्स को ट्रैक करता है, उसमें कोई लफड़ा नहीं, कोई भी ज्यादा चेकिंग का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होने के चलते ETF का अर्निंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब इसका एग्जांपल मैं दूं तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है इसके प्रॉपर्टीज में जाके आप सारा उसका डिटेल देख सकते हैं। उसमें कौन कौन से स्टॉक हैं, पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो किस तरह से परफॉर्म किया है, लास्ट 5 ईयर्स में कैसा उसका परफॉर्मेंस है, वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आप HDFC SML 250 ETF जो कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसका प्रॉपर्टीज में आप एक्सपेंस रेशियो, इसका वॉल्यूम सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप देखिएगा कि म्यूचुअल फंड को जब आप बेचिएगा, आपको फंड का कभी भी रिक्वायरमेंट होगा, म्यूचुअल फंड को बेचना चाहते हैं तो इसका पैसा 2 to 3 वर्किंग डेज में आपके पास मिलेगा। लेकिन ETF के केस में क्या है कि आप उसका स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेडिंग होता है, आपको बेचने के फंड की आवश्यकता है, कभी भी आप उसको बेच दीजिए, आपका सेकेंडों में फंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। अर्निंग भी ETF के केस में अर्निंग ज्यादा है। फंड मीन लिक्विडिटी, फंड भी आपको इमीडिएट मिल जाएगा, कभी भी रिक्वायरमेंट है फंड भी इजिली मिल जाएगा। तो इस केस में देखा जाए तो ETF ज्यादा बेटर है। आप ETF में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन ETF ज्यादा बेटर है, कौन सा ETF में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेनिफिशियल है हम लोग के लिए। इन्वेस्टमेंट करना आपका डिसीजन है। किसी भी ETF या फंड को खुद एनालिसिस कीजिए, पास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखिए, इसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।